औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद। आज हम अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये दो टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट टॉपिक है, और 1.3 एक्सरसाइज का एक टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा होगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन। मुनकरीन कहते हैं, इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया? हाँ, ऐसा इसलिए किया गया कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे जहन नशीन करते रहें, और इसी गर्ज से कि हमने इसको एक ख़ास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है। कंटेंट आज के हमारे लेक्चर में जो टॉपिक्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और थर्ड वन इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तीन टॉपिक आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 में मौजूद है, जबकि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 में। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। एक्सरसाइज 1.2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, जिसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, जिसके लिए हमारे पास सेट्स मौजूद हैं। सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और सेट सी है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 4 8 10 एंड 12। ये तीन सेट्स हमें दिए गए ए बी सी। अब इन तीन सेट्स की मदद से हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये वेरीफाई करनी है, जिसकी दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो हम सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें मालूम है, हमें आइडिया इस वक्त यहाँ पर कि हमारे पास जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास जो बी सेट है वो था 2 4 6 8, एंड सी सेट हमारे पास है 4 8 10 और 12। अब क्योंकि हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज लेते हैं। तो दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो क्या हैं? 4 एंड 8, जैसा यहाँ पर हाईलाइट किया गया। 4 और 8 दोनों में मौजूद हैं, बी सेट में भी मौजूद हैं और सी सेट में भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएंगे बी इंटरसेक्शन सी का। आगे चलते हैं। नाउ वी फाइंड ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब हम ऑलरेडी ब्रैकेट सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर हमने 4 8 सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, ये जो आंसर आया हमारा बी इंटरसेक्शन सी का, इसका यूनियन लेना है ए के साथ। ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 यूनियन। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन सी यानी बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर था 4 8 वो लिखा। अब हम जानते हैं कि हमने यूनियन में क्या करना होता है, हमने यूनियन में दोनों सेट्स के नंबर्स को अरेंज करके लिखना होता है। तो हमारे पास दोनों नंबर्स के सेट्स को अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 8, यानी कि हमारे पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जो कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी था। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, और राइट हैंड साइड हमारी क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब हमने दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है, यानी पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? सबसे पहले ए यूनियन बी। तो हम फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। अब हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ए के एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5 यूनियन, बी के एलिमेंट्स मौजूद हैं 2 4 6 8। अभी उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने यूनियन फाइंड किया, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8। ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर हो गया। नाउ वी फाइंड ए यूनियन सी। अब हमें क्या करना है? ए यूनियन सी फाइंड करना है, यानी दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करनी है।
अब हमें ए यूनियन सी फाइंड करना है, तो ए यूनियन सी के लिए हमने ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 यूनियन सी के एलिमेंट्स लिखे 4 8 10 एंड 12। तो हमारे पास ए और सी के एलिमेंट्स का यूनियन फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 8 10 एंड 12। अब हमें ओवरऑल सॉल्व करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम एक ब्रैकेट सॉल्व कर चुके ए यूनियन बी, दूसरी ब्रैकेट भी सॉल्व कर चुके ए यूनियन सी। अब दोनों ब्रैकेट्स के जो आंसर हमारे पास आए हैं उन दोनों ब्रैकेट्स के आंसर्स का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो अब इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा पहले ए यूनियन बी का आंसर यानी कि 1 2 3 4 5 6 8 इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी का आंसर जो आया था 1 2 3 4 5 8 10 एंड 12। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन देखते हैं तो हमें पता लगता है कि दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 एंड 8। ये दोनों सेट्स की कॉमन वैल्यूज हैं। तो हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4 5 8। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर इक्वल आ गए। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गई, जो कि थी ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किया, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो ब्रैकेट से बाहर आ गया, यानी ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर भी हमारे पास इसको वेरीफाई करना है, जिसकी दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पैटर्न और सीक्वेंस बिल्कुल वही रहेगा जो हमने अभी पहली प्रॉपर्टी में सॉल्व किया। अब यहां पर भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहां पर हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है जिसके अंदर लिखा हुआ है बी यूनियन सी। तो फर्स्ट वी फाइंड बी यूनियन सी। तो हमने बी यूनियन सी फाइंड किया, बी के नंबर्स लिखे 2 4 6 8 यूनियन सी के नंबर्स लिखे 4 8 10 एंड 12। तो दोनों का जब हमने यूनियन फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 2 4 6 8 10 एंड 12, यानी कि हमारे पास बी और सी के नंबर्स हमने अरेंज करके लिखे तो हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आ गया 2 4 6 8 10 एंड 12। नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, तो हमारे पास ए के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का हमारा आंसर है 2 4 6 8 10 एंड 12। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो पता ये लगा कि हमारे पास जो इसमें से कॉमन वैल्यूज थी वो सिर्फ दो थी, यानी कि 2 और 4 जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 2 एंड 4। टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ था, राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है दोनों। तो पहले हम पहली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए के नंबर्स 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी के नंबर्स 2 4 6 8। तो हमने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 2 एंड 4, यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया 2 एंड 4। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमने नाउ फाइंड ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, यानी ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ कि हमने ए के नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन सी के नंबर्स लिखे 4 8 10 एंड 12। तो हमने देखा तो यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, और वो नंबर कॉमन कौन सा है, आपको नजर आ रहा है दोनों ब्रैकेट में एक नंबर, कौन सा नंबर है, 4। वेरी गुड। तो 4 नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन वैल्यूज में आ गया। तो यानी हमारा ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया 4। नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी अब हमने ओवरऑल सॉल्व करना है। दोनों ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इसका भी आंसर हमारे पास मौजूद है, ए इंटरसेक्शन सी, इसका भी आंसर हमारे पास मौजूद है। अब हमने दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारा आया था 2 एंड 4, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर 4। तो दोनों का जब यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एंड 4। आपको याद है हमने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 2 एंड 4, और जब हमने राइट हैंड साइड कंप्लीट की तो उसका आंसर भी आ गया 2 एंड 4। तो इस तरह हमें पता लगा कि हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वेरीफाई कर दी, जो कि कौन सी प्रॉपर्टी थी, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं ये हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ये जो क्रॉस का साइन आपको यानी जो मल्टीप्लाई का साइन आपको नजर आ रहा है, इसको हम हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रॉस पढ़ते हैं, यानी ए क्रॉस बी। हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होगा, इसके लिए हमें सेट्स दिए हुए हैं। ए सेट में मौजूद है ए बी सी डी, जबकि बी सेट में मौजूद है वाई एंड जेड। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हमने पहले ए के नंबर्स लिखे ए बी सी डी क्रॉस, फिर हमने बी के नंबर्स लिखे वाई जेड। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा, हमें पेयरिंग करनी होगी, हमें पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। यानी हमें जैसे क्रॉस के अंदर क्या होता है, यानी कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने पहले सेट का फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट मेंबर लिया, उसका अगले वाले सेट के साथ यानी जिसके साथ हम क्रॉस फाइंड कर रहे हैं उसके साथ हमने हर नंबर के साथ पेयर बनाना है। जैसे फर्स्ट यानी ए सेट का जो पहला मेंबर है, जो पहला एलिमेंट है, वो क्या है, ए है। अब ए के पेयर्स बनाने अगले सेट के साथ यानी वाई और जेड के साथ। तो अगर आप यहां देखेंगे तो यही तरतीब आपको नजर आएगी कि सबसे पहले ए के पेयर्स नजर आएंगे जो वाई और जेड के साथ है, यानी ए और वाई, फिर ए और जेड, यानी ए के पेयर्स बन गए अगले वाले सेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ। फिर इसी तरह बी को हम अगला एलिमेंट लेंगे जो कि बी है, फिर उसके पेयर्स बनाएंगे अगले एलिमेंट के साथ, यानी बी वाई बी जेड। इसी तरह सी वाई सी जेड, फिर डी वाई डी जेड। यानी हमने क्या करना होता है, क्रॉस में पहले वाले सेट के एक एक एलिमेंट लेंगे और अगले वाले सेट के साथ उनकी पेयरिंग करते जाएंगे, पेयर्स। उस पेयर को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और ओवरऑल जो होगा ये हमारा एक कंप्लीट सेट होगा, इसलिए हम स्टार्ट में और एंडिंग में करली ब्रैकेट यूज करेंगे जो कि सेट्स के लिए यूज की जाती हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है ए क्रॉस बी माइनस सी। अब यहां पर आपको नजर आ रही है ब्रैकेट मौजूद है, यानी कि हमें बी माइनस सी पहले फाइंड करना है। तो बी माइनस सी के लिए सेट्स जो दिए हुए हैं वो सेट ए में मौजूद है ए और बी, सेट बी में मौजूद है 2 एंड 3 और सेट सी में मौजूद है 3 एंड 4। फर्स्ट वी फाइंड बी ए माइनस सी, यानी हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं यानी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, बी माइनस सी। तो हम पहले बी माइनस सी फाइंड करेंगे। तो माइनस साइन हमने सीखा हुआ है 1.2 एक्सरसाइज में फाइंड करना, तो माइनस हमें करना आता है। तो हम क्या करेंगे, बी माइनस सी लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स 2 और 3 माइनस 3 एंड 4, तो इनको माइनस करेंगे तो हम सी वाले नंबर्स बी में से माइनस कर देंगे। तो सी वाला कौन सा नंबर बी में मौजूद है, 3, तो 3 इसमें से माइनस हो जाएगा तो खाली क्या बच जाएगा, 2, यानी बी माइनस सी का आंसर हमारे पास आ गया 2। तो आगे हमारे पास ए क्रॉस बी माइनस सी, यानी हमें ए का क्रॉस फाइंड करना है बी माइनस सी के आंसर के साथ। तो बी माइनस सी का आंसर क्या था, 2, और ए के एलिमेंट्स कौन से थे, ए और बी। तो अब इसका क्रॉस कैसे फाइंड करेंगे, तरतीब उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट के पेयरिंग करेंगे अगले सेट के साथ। तो उसमें क्योंकि एक ही नंबर मौजूद है तो फर्स्ट एलिमेंट ए और 2 बन गया और दूसरा एलिमेंट बी और 2 बन गया, जो इसके अंदर हम ए क्रॉस बी माइनस सी फाइंड किया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत ही आसान तरीका है जिसमें हमें सिर्फ पेयरिंग करनी होती है, यानी फर्स्ट मेंबर यानी फर्स्ट सेट जो है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, सामने वाला सेट जिसके साथ क्रॉस फाइंड करने उसके हर एक एलिमेंट के साथ उसका पेयर बनाएंगे। जब उसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरा सेट एलिमेंट लेंगे, ठीक है, फिर उसके अगले वाले सेट के तमाम नंबर्स के साथ पेयरिंग करेंगे। इसी तरतीब से हम सारी पेयरिंग मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने होम टास्क की तरफ, यानी घर पे हमें क्या काम करना है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सॉल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस मौजूद हैं। और हमें क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस मौजूद हैं। यानी हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पिछली क्लास में हमने सॉल्व की, इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 22 की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व की, जो कि 2 हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमने सॉल्व करनी है अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 22 में। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।